नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है रिजल्ट एडुशाला में। आप लोगों का स्वागत है रिजल्ट एडुशाला में प्रद्युमन। ये मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था शनिवार को, उसी का ये क्वेश्चन पेपर मैं लेके आया हूँ। ये हमारा वीडियोज़ 3 सेक्शन में डाला गया है। पहला सेक्शन है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जिसमें कुल 56 क्वेश्चन है। दूसरा वीडियोज़ हमारा आएगा जिसमें करंट रहेंगे, और तीसरा वीडियोज़ हमारा आएगा जिसमें पॉलिटी और साइंस रहेगा। ठीक है, तो आप ये वीडियोज़ 3 पार्ट में डाला जाएगा। चूँकि एक पार्ट में वीडियोज़ डालूँगा, एक तो बहुत ही लंबा हो जाएगा और उबाऊ हो जाएगा, देखने में भी बहुत ही बोरिंग लगेगा, तो इसीलिए मैंने इसे 3 पार्ट में डाला है। पहला पार्ट में मेरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, दूसरा पार्ट में करंट है, और तीसरा पार्ट में हमारा साइंस एंड पॉलिटी है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। रिजल्ट एडुशाला को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, तभी ही इसमें अच्छे कंटेंट आ पाएंगे। और आप लोग के जो भी समस्या हो कमेंट में लिखिए, उसका निवारण किया जाएगा। जो भी परीक्षा से एग्ज़ाम कुछ भी रिलेटेड पूछना हो तो आप लोग डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसका पहला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन डालने के पीछे एक और उद्देश्य है कि 67वां बीपीएससी जो अभी हुआ नहीं है, अप्रैल लास्ट वीक में होने को है, तो इससे भी आप क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। बीपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है, पैटर्न बदला है या क्या किया है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया। बीपीएससी 66वां बीपीएससी में बहुत सारा क्वेश्चन को जो पूछा हुआ था उसको बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर में डाल दिया गया है। ठीक है, तो 67वां बीपीएससी में भी कोई डाल दे, क्या पता, तो फिर भी हमें एक बार देख लेना चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलवे को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 9 अगस्त 1925 को जो सहारनपुर के बीच और लखनऊ के बीच जो ट्रेन चली थी, वो कहाँ पे उसको लूटा गया था? तो पहला ऑप्शन दिया है चटगांव, दूसरा ऑप्शन दिया है काकोरी, तीसरा ऑप्शन दिया है हावड़ा, और चौथा ऑप्शन दिया है अलीपुर। तो इनमें से आप देखिए कि कौन सा होगा। इसका सही उत्तर बी है। काकोरी जगह पे जो है इसको लूटा गया था। आप लोग सुने होंगे कि काकोरी कांड कितने तारीख को हुआ था, तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ये यूपी में पड़ता है। ये कहाँ से कहाँ ट्रेन जा रही थी, तो लखनऊ और सहारनपुर के बीच जा रही थी। ठीक है, तो इसका पहला उत्तर क्या हो जाएगा? इसका काकोरी कांड हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि किसका समर्थन नहीं जुटा पाई? पहला दिया है सवर्ण हिंदू, दूसरा मुस्लिम समूह, तीसरा शिक्षित भारतीय, चौथा कलाकार और लेखक वर्ग, और पांचवा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मैं पांचवा ऑप्शन ई नहीं बोलूंगा। जब जिसका उत्तर ई होगा मैं उसे बता दिया करूंगा कि इसका उत्तर ई होगा। आप लोग को ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैं 1 2 3 4 तक बोलूंगा। ठीक है, ABCD। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के कारण। ठीक है, तो इसका उत्तर मुस्लिम समूह का जो है ये समर्थन नहीं जुटा पाया था। मुस्लिम समूह का ये समर्थन नहीं जुटा पाया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर इनमें से किसका प्रबल प्रभाव के कारण था? तो आनंद पनेर के कारण जो था, आनंद पनेर जी का प्रभाव बिरसा मुंडा पर ज्यादा था। ठीक है, इसका ऑप्शन भी देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया है आनंद पनेर, दूसरा ऑप्शन दिया आनंद जोशी, तीसरा जगन मोहन सिंह, और चौथा दिया है गांधी जी। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जो है 1900 तक ईस्वी तक ही वो आंदोलन खत्म हो गया था। गांधी जी 1915 के बाद आए थे, तो गांधी जी का प्रभाव नहीं होगा। इसका उत्तर ए होगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि जो है हिंदी भाषा को किस आंदोलन के रूप में अपनाने के लिए आग्रह किया गया था, किस आंदोलन में अपनाया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 चला था। तो असहयोग आंदोलन में ही गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन
चल रहा था और चौरा चौरी कांड में वापस ले लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन में हिंदी को पूरे देश के रूप में, भाषा के रूप में अपनाया गया था और इसका वकालत कौन किए थे? सुभाष बाबू किए थे। ठीक है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। जबकि इसका ऑप्शन देख लीजिए, असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन और डी ऑप्शन क्या है? स्वदेशी आंदोलन है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नरमपंथियों द्वारा लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने डॉट डॉट का नाम दिया था। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नरमपंथी द्वारा जो ब्रिटिश सरकार से जो है भारतीय जो निवेदन पत्र और अनुनय विनय करते थे, तो उसको गरमपंथियों ने क्या नाम दिया था? तो भिक्षावृत्ति की राजनीति उसका नाम दिया था कि भिक्षावृत्ति की राजनीति कर रहे हो। तो इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा, भिक्षावृत्ति की राजनीति। इसका ऑप्शंस को आइए देखते हैं। ए ऑप्शन दिया है वीरता का, बी ऑप्शन दिया है भिक्षावृत्ति की राजनीति, सी ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय कर्तव्य, डी ऑप्शन दिया है शर्मनाक कृत्य और चौथा उत्तर दिया है क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गरम दल के द्वारा, नरमपंथियों द्वारा जो याचिका प्रार्थना पत्र लाया जाता था उसका दिया गया है भिक्षावृत्ति की राजनीति। ठीक है, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई? नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई? तो ये आजाद हिंद फौज नहीं है, ये क्या है? आजाद हिंद सरकार है। तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई? सिंगापुर में की गई 21 अक्टूबर 1943 को। इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943। बी ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, 21 दिसंबर 1943। सी ऑप्शन दिया है 25 दिसंबर 1945। डी ऑप्शन दिया है 15 अगस्त 1943 और ई ऑप्शन जानते हैं आप लोग। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी। ठीक है, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 अक्टूबर 1926 को इनमें से किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शन का उद्घाटन किया था? इसका ऑप्शन आइए देखते हैं। ए राजेंद्र प्रसाद, बी मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इनका सही राइट उत्तर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद जो है 5 अक्टूबर 1926 को रांची में स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शन का उद्घाटन किए थे। ठीक है, इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 70 वर्षीय व्यक्ति डॉट डॉट ने किया जो दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए जब वे आरा पहुंचे। तो इसमें क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। ये आप लोग जगदीशपुर के थे, आरा के थे ये वीर कुंवर सिंह। ये ऑप्शन भी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग इसको वीर कुंवर सिंह देखे, आरा देखे तो मार ही दे। ठीक है, जगदीशपुर देखे तो वो भी ऑप्शन में मार दे बिना पढ़े ही। तो आइए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में से कहां शुरू हुआ? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि नो टैक्स अभियान, चौकीदार कर, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो हो रहा था ये कहाँ शुरू हुआ? तो ये बिहार में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? बिहार में बेगूसराय में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? बेगूसराय में शुरू हुआ। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामिला की 2 स्कूली लड़कियां शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिलाधीश को गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना कब घटी थी? ये देखिए बीपीएससी का कुछ खास नेचर है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो किसी बुक में नहीं दिया हो, कहीं आप पढ़ नहीं पा रहे हैं और बच्चों को फ्रस्ट्रेट कर दे। तो इससे नहीं होना, ये सबके लिए ऐसा क्वेश्चन होगा। तो इसीलिए इसको इजीली वे में लेना है और जो मन में आए उसका उत्तर मार दिया कीजिए। ठीक है, तो इसका मैं
ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए। कामिला की 2 स्कूली लड़कियां शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिला अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह घटना कब घटी थी भाई? तो ये घटना, ऑप्शन देख लीजिए, पहला ए उत्तर दिया है अक्टूबर 1922, बी ऑप्शन दिया है दिसंबर 1932, सी ऑप्शन दिया है दिसंबर 1931 और डी ऑप्शन दिया है 1932 फरवरी। ठीक है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी, दिसंबर 1931 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर 1931 इसका राइट उत्तर। शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिला अधिकारियों को क्या किया था? गोली मार दिया था। ये 16-17 साल की लड़कियां थी और दिसंबर 1931 में इन्होंने क्या किया? गोली मार दिया था, शांति घोष और सुनीता चौधरी ने। बीपीएससी का ये सब फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी इस टाइप का पूछ देता है, पता नहीं क्या चलता है उसके दिमाग में। तो इसका उत्तर है दिसंबर 1931। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? तो अभिनव भारत का निर्माण 1904 में वीर सावरकर जी ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा लिखा? गांधी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्यों में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। उत्तर दिया है ए सरदार पटेल, बी एस.सी. बोस, सी वीर सावरकर, डी जवाहरलाल नेहरू और ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर डी होगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका उत्तर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फणींद्रनाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या किसने की? हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भगत सिंह का जिसने गवाही दिया था फणींद्रनाथ घोष, ठीक है, उसकी हत्या किसने किया? तो भगत सिंह का जो गवाही दिया था, जिसके कारण भगत सिंह को फांसी हुई थी, फणींद्रनाथ घोष ने दिया था। उसका हत्या ए उत्तर में दिया हुआ है एन सिंह, बी में दिया है बैकुंठ शुक्ला, सी कार्यानंद शर्मा और डी खुद्दीराम बोस और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर बैकुंठ शुक्ला हो जाएगा। इसका सही उत्तर बैकुंठ शुक्ला ने फणींद्रनाथ घोष की हत्या कर दी थी, जिसकी गवाही से भगत सिंह को फांसी हुई थी। ये बेतिया जिले के सिवान के थे, सॉरी बेतिया जिले के थे ये। ठीक है, बेतिया जिले के एक मेला में मिले और यहीं पे इनको गोली मार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां सत्र इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे। ये 1940 में हुआ था 53वां सत्र का आयोजन। और इसका देखिए ऑप्शन ए में दिया है रामगढ़ हजारीबाग, बी दिया है जमाब रामगढ़, सी दिया है कलकत्ता, डी बम्बई और ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा रामगढ़ हजारीबाग। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? रामगढ़ हजारीबाग। इसी समय अब्दुल कलाम आजाद थे, इसके अध्यक्ष थे। 1940 में ये सत्र हुआ था, 53वां सत्र रामगढ़ हजारीबाग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो 1857 के विद्रोह में किसने धोखा दिया था भाई हमें? तो जमादार माधो सिंह जी। जमादार माधो सिंह ने क्या किया था? ये दारू पी करके और सारा पोल खोल दिए थे। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए गणपत पांडे, बी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, सी जमादार माधो सिंह, डी विश्वनाथ दुबे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी जमादार माधो सिंह हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने दारू पी करके और सारा पोल अंग्रेजों के पास खोल दिए थे, बाद में इन्हें निष्कासित कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश
कौन सा है? भारत में शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा है भाई? तो पहला ऑप्शन है हर्यक वंश, दूसरा ऑप्शन है नंद, सी शिशुनाग और डी शुंग वंश है। तो इसका राइट उत्तर शुंग वंश हो जाएगा। डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। शुंग वंश जो थे भारत में प्रथम गैर क्षत्रिय वंश शासन करने वाले थे। हम अब आ रहे हैं प्राचीन भारत में। आ गए मॉडर्न को खत्म हो गया क्वेश्चन, अब हम प्राचीन भारत में देखते हैं। प्राचीन भारत में देखिए बीपीएससी जो है डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का एक कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अशोक के किस अभिलेख में अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अशोक के किस अभिलेख में अकाल और दुर्भिक्ष के बारे में लिखा गया है, कहा गया है? तो ये ऑप्शन जो है पहला है सोहगौड़ा, बी ऑप्शन मास्की, सी सोपारा और डी कलसी और ई उत्तर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहगौड़ा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोहगौड़ा में जो है अकाल और दुर्भिक्ष का उल्लेख किया गया है। आप लोग का ये होमवर्क हो जाता है कि मस्की के अभिलेख, सोपारा के अभिलेख और कलसी के अभिलेख में क्या कहा गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? तो मौर्य काल में जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है कंटक शोधन न्यायालय का वर्णन किया गया। दो तरह का न्याय मिलता था। तो कंटक शोधन जो है फौजदारी हत्या का मामला देखता था। तो इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा, लेकिन इसका उत्तर ऑप्शंस आइए देखते हैं। ए में दिया है दीवानी, बी में फौजदारी, सी में धार्मिक और डी में नैतिक और ई जानते ही इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? तो फौजदारी हत्या, अपहरण, लूट का मामला कंटक शोधन में किया जाता था मौर्य काल में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन इसका है ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी चंद्रगुप्त द्वितीय और ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो महाराजा धीराज का उपाधि धारण कौन किया था भाई? समुद्रगुप्त ने किया था। आप लोग याद रख लीजिए, समुद्रगुप्त महाराजा धीराज का उपाधि धारण किए थे गुप्त शासन काल में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? ऑप्शन ए में दिया है पाल, बी में राष्ट्रकूट, सी में वाकाटक, डी गुर्जर प्रतिहार और ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। वत्सराज जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, इसका राइट उत्तर डी हो जाएगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? तो पेठ जो है भूमि कर नहीं था। इसका आप लोग उत्तर स्वयं से भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आ जाते हैं हम, प्राचीन खत्म हो गया, मेडाइवल की तरफ आते हैं, मध्यकालीन भारत में आते हैं। मध्यकालीन भारत में आइए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। किस सुल्तान ने सेना में दाग और चेहरा लागू किया? तो ये हमारे हो जाएंगे। ऑप्शन ए में दिया है इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दाग और चेहरा प्रथा को लागू किया था। अगर आप लोगों को बहुत स्लो लग रहा हो मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग इसको फास्ट करके देख सकते हैं। मैं फास्ट भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन आप लोग फास्ट का ऑप्शन दिया है तो आप लोग इसका स्पीड 1.5 गुना कर लीजिए, 2 गुना कर लीजिए, 1.7 में कर लीजिए। साइड में 3 बटन दिख रहा होगा यूट्यूब के ऊपर में, या सेटिंग, वहाँ पे जाइए और इसका स्पीड नॉर्मल होगा तो आप उसका फास्ट में कर सकते हैं अगर स्लो लग रहा होगा तो। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपका क्वेश्चन लग रहा है मतलब बढ़िया है। बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट एंड आर्ट कल्चर ऑफिसर का क्वेश्चन है ये, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर होंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, लाइक्स मिलेंगे तो हमें मोटिवेशन होगा। मैं अच्छे अच्छे कंटेंट डालूंगा और भी एग्जाम्स होंगे उनमें क्वेश्चन पेपर डालूंगा उत्तर के साथ और 100% सही एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, आइए नेक्स्ट मेडाइवल में चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था?
तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दलाई ए फिरोज शाही। दलाई ए फिरोज शाही जो है 1300 संस्कृत का फारसी में अनुवाद करवाया था। 1300 संस्कृत पुस्तक थे, उसका फारसी में अनुवाद करवाया था दलाई ए फिरोज शाही में। ठीक है, आइए हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? ये देखिए बीपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ए ऑप्शन राणा सांगा, बी राणा मालदेव, सी राणा कुंभा और डी राणा बीरसाल। तो राणा बीरसाल के यहाँ अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था? ऑप्शन ए दिया है अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, आइए नेक्स्ट में चलते हैं। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? तो इसका ए ऑप्शन है जमींदारी व्यवस्था, बी महलवारी, सी रैयतवारी, डी इक्तेदारी और ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रैयतवारी व्यवस्था जो है शेरशाह की भू लगान व्यवस्था से तुलना की जा सकती है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बक्सर के युद्ध में निम्नलिखित में से किस सेना ने नेतृत्व लड़ी थी? तो हेक्टर मुनरो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी क्लाइव दिया है, सी आयरकूट दिया है और डी बंसी टाट दिया है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हेक्टर मुनरो हो जाएगा। ठीक है, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। यह कब हुआ था बक्सर का युद्ध भाई? 1764 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन डी माधवराव। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने मराठा पेशवा से सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम। वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना? ऑप्शन ए दिया है एस ए बनर्जी, बी दिया है जी के गोखले, सी दिया है सी आर दास, डी दादा भाई नौरोजी और ई ऑप्शन जानते ही हैं आप लोग। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो नौरोजी जी जो थे हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य बने थे। हालांकि इनसे पहले भी एक गए थे लेकिन वो कम वोट के कारण आ गए थे वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील खेतीहर की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन 66वां बीपीएससी में पूछा गया और यहाँ पे ये रिपीटेड कर दिया गया है। ठीक है, तो नील दर्पण जो है ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बी सचिन सान्याल, सी दीनबंधु मित्र, डी कृष्ण कुमार मित्र और ई ऑप्शन दिया है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र हो जाएगा। ठीक है, नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखा था। इसमें क्या चीज के बारे में लिखा गया था? तो नील खेतीहरों की दुर्दशा के बारे में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको ब्रिटिश प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया? तो ये आप लोग उत्तर एक बार खुद से खोज लेंगे। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था, लेकिन आप लोग इसको एक बार चेक कर लेंगे खुद से ही। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बिहार की 3 कठिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ा है? ऑप्शन ए दिया है धान, बी गेहूं, सी नील और डी गन्ना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी नील। 3 कठिया जो बिहार में है नील से जुड़ा हुआ है और ये चंपारण में हुआ था जहां गांधी जी 1917 में गए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं।
किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ? ऑप्शन ए 1905, बी 1908, सी 1911 और डी 1913। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी 1908। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो ये ऑप्शन ए दिया है पटना, ऑप्शन बी दिया है भागलपुर, सी दरभंगा, डी गया और ई। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए, पटना में 1922 में भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, बिहार कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मजरूल हक थे। मजरूल हक थे बिहार कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन में क्या क्या दिया है ये भी देख लेते हैं। ए दिया है हसन इमाम, बी अब्दुल बारी, सी सर इमाम अली और डी मजरूल हक। तो इसका राइट उत्तर डी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, हमारा हिस्ट्री जो है खत्म हो चुका है, अब हम चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। निम्नलिखित में से किस सागर में सुंडा खाई स्थित है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सुंडा खाई कहाँ स्थित है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए, हिंद महासागर में सुंडा खाई स्थित है, इसका राइट उत्तर। लेकिन ऑप्शंस आइए हम इसके देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है हिंद महासागर, बी में प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी अरब सागर। तो इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ी मछली उत्पादक देश कौन सा है? मछली उत्पादक देश सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ये हमें पूछ रहा है। ऑप्शन ए में भारत है, बी में यूएसए है, सी में रूस है और डी में चीन है और ई उत्तर दिया। आप लोग बताएं कि कौन सा होगा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, चीन। इसका सबसे बड़ा मछली उत्पादक जो अभी हाल ही में है चीन है, तो इसका राइट उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुशमैन कहाँ के निवासी थे? बुशमैन कालाहारी के निवासी थे। ठीक है, इसका ऑप्शंस में आइए देख लेते हैं। टकला मकान का दिया है, बी कालाहारी, सी ग्रेट विक्टोरिया, डी रब अल खाली। तो बुशमैन कहाँ के निवासी थे? तो कालाहारी के नाम निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए देखते हैं। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा कौन सी है? इसका ऑप्शन ए दिया है मोजाम्बिक धारा, गर्म जल धारा होता है ये, फ्लोरिडा, लेब्राडोर और कुशियोरी। तो इसका जो है ऑप्शन ए मोजाम्बिक जल धारा जो है सही है उत्तर। ये हिंद महासागर के प्रमुख जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। किस प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं? ऑप्शन ए में दिया है जीवन निर्वाह, ऑप्शन बी में दिया है गहन खेती, ऑप्शन सी में दिया है स्थानांतरण खेती और ऑप्शन डी में दिया है व्यापक खेती। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन निर्वाह खेती के लिए जो है किसान अपने लिए और स्थानीय बाजार के लिए उपजाते हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी का चल रहा है और ये एग्जाम कौन सा हुआ था मैं आप लोग को याद दिला दूं। बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ था। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये हमारा 3 पार्ट में आएगा। पार्ट 1 जो है हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, पार्ट 2 में हमारा करंट रहेगा और पार्ट 3 में हमारा साइंस और पॉलिटी रहेगा। तो सारे पार्ट 1, 2, 3 सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको पार्ट 1 और पार्ट 3 तो नेसेसरी ही देख लेना है, क्योंकि साइंस और पॉलिटी के भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे पूछे गए हैं। बीपीएससी 67वां बीपीएससी पूछ सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ऐसा है कि पूछ सकता है। आप इसमें भी देखे होंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, रिजल्ट एडुशाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिरों को उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ बहती है? तो सिरों को उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ बहती है? ऑप्शन ए दिया है अल्पास, ऑप्शन बी दिया है रॉकी पर्वत, ऑप्शन सी दिया है सहारा और ऑप्शन डी दिया है मिस्र और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सिरों को उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ बहती है भाई? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, सहारा मरुस्थल में सिरों को उष्ण आर्द्र हवाएं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? ये आप लोग ऐसे भी बना देंगे। ऑप्शन ए देख लीजिए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ है भाई? गुजरात में है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर चट्टानों में किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए दिया है तलछट्टी,
बी आग्नेय, सी कायांतरित, डी कनास्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगमरमर जो है भाई कायांतरित चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम है? इसका ऑप्शन ए देखिए मरुस्थल, ऑप्शन बी नदी, सी ध्रुवीय क्षेत्र, डी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, बी ओजोन, सी नाइट्रस, डी हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन और ई ऑप्शन दिया है। तो डी 140 का जो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस कौन सा नहीं है भाई? तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर, हाइड्रोजन जो है वायुमंडल का मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सारे ग्रीन हाउस गैस है। अगर आपसे पूछेगा कि मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड दिया रहेगा तो आप उत्तर ई मार देंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? ऑप्शन ए दिया है सतलज, बी घाघरा, सी बेतवा, डी तापी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए सतलज जो है इंडिया से बहते हुए पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर रहती है। इस जीवन समर्थित तंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए परितंत्र, बी पर्वत श्रेणी, सी जंगल, डी वातावरण और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या पूछ रहा है हमसे? जैव मंडल में सभी जीवित जो रहता है एक दूसरे से परस्पर संबंध तो परितंत्र के थ्रू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड जो है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है भाई? ऑप्शन ए 7.1, बी 9.1, सी 4.1, डी 5.1 और ऑप्शन ई दिया है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.1 जो है भारत में अधिसूचित वन क्षेत्र का प्रतिशत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, छठ पूजा किस माह में मनाई जाती है भाई? ऑप्शन ए मार्च और नवंबर, बी जनवरी और अक्टूबर, सी जनवरी और अगस्त, डी नवंबर और जुलाई और ई। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा मार्च और नवंबर में क्या होता है? छठ पूजा मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? डालमिया नगर के कौन कौन है? अपने कमेंट में बताएंगे डालमिया नगर के कौन कौन है या उसके बगल वाले कौन है। ऑप्शन ए दिया है रेशम, बी जूट, सी चमड़ा और डी सीमेंट। तो डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? औरंगाबाद में है। ठीक है, भारत का बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? तो ये इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया है 30.5%, बी 25.5%, सी 16.5% और डी 10.5%। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, भारत का बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 16.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, अब हमें बस कुछ ही क्वेश्चन बच गया है, जल मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देखिए गंगपुरी, बी पावापुरी, सी तीर्थपुरी, डी जलपुरी। तो जल मंदिर कहाँ स्थित है भाई? महावीर स्वामी से रिलेटेड है, ये पावापुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ध्यान रखना है, नहीं करता है। कौन सा होगा? ऑप्शन ए देखिए पूर्णिया, बी मधुबनी, सी किशनगंज और डी सीतामढ़ी। तो ये मधुबनी भी करता है, सीतामढ़ी भी करता है और किशनगंज भी करता है। तो ये पूर्णिया जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए 705 mm, बी ऑप्शन 1005 मिलीमीटर, तो ऑप्शन सी 1205 मिलीमीटर और डी 1505। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1205 मिलीमीटर वर्षा होती है बिहार में औसत वर्षा। तो ये इसका पार्ट 1 था और हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले हिस्ट्री मॉडर्न है, इसके बाद मॉडर्न के बाद इसमें मेडाइवल है और तीसरे में
एनिसेंट दिया है। और ज्योग्राफी में भी देख लिए हैं आप, बिहार से भी रिलेटेड पूछा है, वर्ल्ड से भी पूछा है, जलधारा से भी पूछा है और पर्वत से भी पूछा है। तो आप लोग ये सब टॉपिक को 67वें बीपीएससी के लिए, सीडीपीओ के लिए देख लेंगे, बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूले, लेकिन इससे पहले आपको इससे नेक्स्ट पार्ट में तब अपलोड करूँगा जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, लाइक होगा और कमेंट होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा, जल्दी अपलोड करूँगा। ये इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। पार्ट 1 हमारा एंड हो गया। ठीक है, पार्ट 2 के लिए और पार्ट 3 के लिए भी आप लोग ज़रूर वीडियोज़ को विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद। रिजल्ट एडुशाला में आपका स्वागत है पुनः, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।